प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। जीसस लव्स यू माय डियर फ्रेंड्स। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु आपसे बेहद प्रेम करता है और वो ऐसा प्रेम करता है जैसा संसार हमसे प्रेम नहीं करता। उसका प्रेम अनोखा है, उसका प्रेम अद्भुत है, उसका प्रेम महान है और उसका प्रेम यदि आप पहचान जाएं तो आपको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। लूका उसका 15वां अध्याय उसके 11वें पद में इस प्रकार कहता है। प्रभु यीशु हमें इस प्रकार दृष्टांत बताते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। यदि आपके पास बाइबल है आप निकाल सकते हैं। लूका उसका 15 अध्याय उसका 11वां पद इस प्रकार इसमें लिखा है कि फिर यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति में जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। पिता ने उन दोनों में अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तब उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ मजदूरी करने लगा और उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। वह उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरना चाहता था, पर उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने होश में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के अनेक मजदूरों को आवश्यकता से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे यह कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लीजिए। यह निश्चय कर वह उठा और अपने पिता के पास चला गया। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर दया से भर गया। उसने दौड़कर उसे गले लगाया और उसको बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने सेवकों से कहा, तुरंत अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में जूतियां पहनाओ। मोटा ताजा पशु लाकर काटो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। इस प्रकार वे आनंद करने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इस वचन के अनुसार प्रभु हमें इस प्रकार बताता है कि प्रभु के हम जो शिष्य हैं, हम जो बच्चे हैं, प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है। हम राजा के पुत्र हैं, हम राजा के पुत्री हैं। हालेलुया। आप राजा के पुत्र हैं, आप राजा की पुत्रियां हैं। प्रभु ने आपको हर एक चीजों से मामूर किया है, लेकिन साथ में प्रभु हमें ज्ञान और बुद्धि भी देता है और इस प्रकार कहता है कि तुम संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। वचन में इस प्रकार सिखाता है कि तुम संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। हमें हमारे पास सब कुछ है, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमें संसार के रीति नहीं बनना है और संसार में हमें नहीं खोना है। संसार की अभिलाषाओं में हमें नहीं खोना है, ना ही उसके चकाचौंध में हमें खोना है, ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। जिस प्रकार ये उड़ाऊ पुत्र, उस पिता का इकलौता एक छोटा बेटा था, बड़ा बेटा भी था, वो भी उससे प्रेम करता था, लेकिन जो छोटा बेटा था वो उससे भी ज्यादा प्रेम करता था। लेकिन जब वो निर्णय करता है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मुझे अपना संपत्ति लेकर के मुझे दूर जाना है, लेकिन इस बात पर भी उसका पिता उससे क्रोधित नहीं होता है और उसको सब कुछ भर करके, उसका हाथ भर के उसकी संपत्ति के साथ उसे विदा करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसमें देखने की आवश्यकता है कि प्रभु हमें किसी भी चीज से नहीं रोकता। प्रभु हमें उसने हमें आजादी दी है।
हर चीज करने की, लेकिन प्रभु ने ये भी कहा है कि तुम यदि मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी बातें तुम में जब बनी रहेंगी तो तुम अपने जीवन को धार्मिकता के साथ बिता पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु हमें सब कुछ देता है, हमें वचन भी सिखाता है, हमें वचन भी देता है, अपनी धार्मिकता की बातें भी हमें सिखाता है। लेकिन जब हम अपने फैसलों के ऊपर देखते हैं कि हमें ये सुख चाहिए, हमें ये सुविधाएं चाहिए, हमें दुनिया की चकाचौंध में हमें देखना है, घूमना है, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। और उस समय शैतान हमारे जीवन में भयंकर चीजें लेकर के आता है। जैसे हम इस दृष्टांत में देखते हैं कि जब वो अपनी सारी संपत्ति को उड़ा देता है तो वो देश में अकाल पड़ता है और वो भूखे मरने लग जाता है। उसको बाद में ध्यान आता है कि मैं जब पिता के घर में था तो किस प्रकार वहाँ के जो लोग, जो नौकर थे, उनको पेट भर करके और उससे ज़्यादा उनको भोजन मिलता था। क्यों ना मैं जाऊं और वहाँ पर अपने पिता से कहूं कि मैंने पिता आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है। शायद आज आप भी इस स्थिति में होंगे। आज हो सकता है आप परमेश्वर से दूर हो गए होंगे, लेकिन प्रभु आज आपको बुलाता है, वो अपने पास आपको बुलाता है। जिस प्रकार दृष्टांत में इस प्रकार कहा है कि जब वो बेटा सोचता है, विचार करता है और वो निर्णय लेता है कि अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे माफ़ी मांगूंगा और पिता मुझे ग्रहण करेगा, अपने सेवक के रूप में मुझे रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम पिता के दृश्य को देखते हैं तो पिता अपनी दृष्टि को लगाए हुए उस पर्वत पर देखता रहता है कि कब मेरा बेटा वापस लौटेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप परमेश्वर के बेहद बहुमूल्य पुत्र और पुत्रियां हैं। वो आपसे बेहद प्रेम करता है, वो आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा वो प्रेम करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने हम सभी के बोझ को लेकर के उस गतसमनी के बाग में जब वो प्रार्थना कर रहा था, तब उसकी जो चिंता थी, जो उसके सर के ऊपर जो बोझ था, इस संसार का जो बोझ था, उस बोझ के तले, उन पापों के तले उसका जो पसीना था वो लहू बन करके बहने लग गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हो सकता है कि आज आप पाप में गिरे हों, हो सकता है कि आज आप अपने पुराने जीवन को देख करके आज आप अपने आप को कोसते होंगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप लोगों के लिए खुशखबरी, एक गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर आज भी आपसे बेहद प्रेम करता है और आज भी वो अपने बाहों को फैलाए हुए आपके लिए खड़ा है और वो आपको कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, वापस लौटा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे एक गीत याद आता है, एक कोरस याद आता है। वो इस प्रकार, वो गीत के बोल हैं, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं इस गीत को सुनता हूँ, जब ये मन में मैं दोहराता हूँ, तो मुझे एक अजीब, एक अनोखी शांति महसूस होती है, क्योंकि परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहता है और वो हमें अपने दाहिने हाथ से हमें थामे रहता है। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। हालेलुया। और उसने अपने सहायक पवित्र आत्मा को हमारे साथ भेजा है। आप घबराएं नहीं। यदि आप किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी मुसीबत में हैं, परमेश्वर के ऊपर, उस स्वर्गीय पिता के ऊपर विश्वास करें, यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करें और मेरा यकीन है कि आप फिर सेम नहीं रहेंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर यीशु के ऊपर सौंपते हैं, उसके हाथों में यदि आप अपना जीवन सौंपते हैं, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपका जीवन
परमेश्वर बदल देगा, क्योंकि उसने आपके लिए ही उस क्रूस के बलिदान को सहा, आपके लिए ही उसने उस क्रूस की भयानक मृत्यु को सहा, उसने आपके पापों के लिए ही उस कोड़े के मार को उसने सहा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने आपके लिए उस भयानक पीड़ा को, दर्द को सहा। उसका धन्यवाद करें कि उसने आपको सब कुछ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप परमेश्वर के पास फिर से लौटते हैं, यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं कि परमेश्वर यीशु, मैं फिर से आपके समीप आना चाहता हूं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, मैं आपकी संगति से दूर हो गया यीशु, पिता मुझसे आप अलग ना होइए। परमेश्वर आपको फिर से नया करेगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो सुनने वाला, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं कि आपकी बातों को, आपके गिड़गिड़ाने को वो सुन ना सके, आपके आंसुओं को वो देख ना सके, परंतु मेरा परमेश्वर दया का परमेश्वर है, वो दया का परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह दया से भर जाता है जब वो आपके प्रार्थनाओं को सुनता है, वो तरस से भर जाता है जब वो आपको परेशानी में देखता है, जब वो आपको दुख और क्लेश में देखता है। हालेलुया। अपना जीवन परमेश्वर को सौंपे, और मैं यकीन करता हूं कि आपका जीवन सेम और पहले जैसा नहीं रहने वाला है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के नाम को जानना चाहते हैं, यदि आप यीशु को और करीबी से महसूस करना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, अपनी परेशानियों को आप दूर करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह की ओर देखें, उसके नाम को पुकारें, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह के नाम से संपूर्ण होता है। हालेलुया। आप फ़ोन नंबर भी आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। 24/7 ये 24 घंटे 7 दिन ये आपके लिए, आपके हेल्प के लिए तैयार है। ये हेल्पलाइन नंबर, आप इस पे कॉल कीजिए, आप इस पे अपनी परेशानियों को आप बता सकते हैं। फ़ोन लाइन के दूसरी तरफ कोई ना कोई आपके लिए प्रेयर करने के लिए मौजूद है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज और अभी इस फ़ोन नंबर पे कॉल करें और अपने आप को परमेश्वर को जानने के लिए उत्सुक कीजिए, क्योंकि यदि आपके जीवन में यीशु मसीह रहेगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में कभी भी दुख और क्लेश नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर यीशु कहता है अपने वचन में कि मैंने तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे क्लेशों को आनंद में बदल दिया है। और उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे क्लेश को, दुख को आनंद में बदल दूंगा, परंतु उसने डिक्लेयर कर चुका है कि मैंने तुम्हारे दुखों को, क्लेशों को आनंद में बदल दिया है। हालेलुया। हालेलुया। उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे भले पाए जाते हैं, शिफा पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करें, अपने ऊंचे स्वर से उसको धन्यवाद करें, क्योंकि वो महान है, वो जीवित परमेश्वर है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। यदि आज आप निराश हैं, परमेश्वर के नाम को स्मरण कीजिए, यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम को आप स्मरण कीजिए, यीशु आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे, आपके बिजनेस को तरक्की करे, आपके फैमिली को शांति दे, आपकी फैमिली में, आपके जीवन में प्रभु शांति को बनाए रखे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यदि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे प्रिय भाई बहनों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक दूसरे में शेयर जरूर करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को भी ब्लेस कर सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। यदि आप हमारे प्रेयर सर्विस में भी आना चाहते हैं तो इस फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट करें और आप हमारे प्रेयर सभा में भी आप उपस्थित हो सकते हैं। यदि आप नहीं हो सकते हैं तो आप हमें फ़ोन कॉल पर भी आप हमसे संपर्क करके अपनी परेशानियों को हमसे बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर जो सुनने वाला परमेश्वर है, हमारे प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, ज़रूर वो आपके प्रार्थनाओं को उत्तर देगा और आपके जीवन को
बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू abundantly. Let me pray for you a small prayer. Let us close your eyes. और प्रभु को हम अपने जीवन को समर्पित करते हुए अपने आप को हम प्रभु को दें, अपना जीवन उसके हाथों में दें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर तू हमको ऊंचे स्थान में खड़ा रखता है। पिता परमेश्वर, जैसे वो उड़ाऊ पुत्र जिस तरीके से वो अपने पाप को मानते हुए प्रभु जी वो तेरे समीप आया और तूने उसको प्रभु जी नए वस्त्र को पहनाया। पिता परमेश्वर, अपनी अंगूठी उसको दिया। पिता परमेश्वर, उसके लिए तूने भोजन रखा। पिता परमेश्वर, मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूँ कि तूने ये सारी चीजें हमारे लिए किया है। पिता, तूने हमें पिता परमेश्वर उन पापों से क्षमा किया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उन गुनाहों से तूने हमें क्षमा किया पिता परमेश्वर, और आजाद किया है। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। पिता, तेरा वचन बताता है कि आप सत्य हैं प्रभु जी, और जहां सत्य की आत्मा है वहां आजादी है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को तू छू पिता परमेश्वर, और इनके जीवन को तू बदल दे पिता परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा को इनके जीवन में कार्य करने दे यीशु। ओ हालेलुया। पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता है कि मैं तुम्हारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने दिल को खोल करके उस उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर देखे, उसको अपने दिल की बातों को खोल करके कहे। वो आपकी बातों को जानता है, वो आपको सुनता है, वो आपके गिड़गिड़ाने की ओर कान लगाता है। पिता परमेश्वर, इनके गिड़गिड़ाने को सुनिए, इनके प्रार्थनाओं को आप सुन करके उत्तर दीजिए। पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर के जीवन के हर एक दुखों को, हर एक क्लेशों को आप आनंद में बदल दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, इनके परिवार जो बिखरे हुए हैं पिता परमेश्वर, इनके बिखरे हुए परिवार को तो फिर से बना प्रभु जी, और एक कर दे पिता परमेश्वर। हर एक जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को तू संपूर्ण कर पिता परमेश्वर। इनके कारोबार में तू तरक्की कर पिता परमेश्वर, इनके जॉब में तू इनको सम्मानित कर पिता परमेश्वर। इनके बच्चों को तू अच्छा बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि वे पढ़ाई में अव्वल होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, यदि इनके जीवन में कोई भी परेशानियां बीमारियां हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर तूने अधिकार दिया है हमें कि जाओ तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का, और संसार के हर एक अंधकार की शक्तियों पर मैं अधिकार देता हूं, तुम्हें किसी भी बात की हानि ना होगी। पिता परमेश्वर, तेरे अधिकार के द्वारा प्रभु जी उन हर एक दुष्ट आत्माओं को, हर एक उन बीमारियों को प्रभु जी मैं देखने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रभु जीवन से अलग करता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, और आपकी चंगाई को उतार देता हूं पिता परमेश्वर, आपकी ब्लेसिंग्स को उतारता हूं उनके जीवन में पिता परमेश्वर। तू बड़े और हम घटने पाए पिता परमेश्वर। तेरे नाम को धन्यवाद और महिमा करते हैं, तेरी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु जी। मेरे जीवन से आप बड़े, इनके जीवन से आप बड़े पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं मैं। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्रों, आनंदित होएं, क्योंकि जीवित परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके समीप रहने वाला परमेश्वर है, वो तरस करने वाला परमेश्वर है। बेफिक्र हो जाइए। यदि आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। यदि आप किसी भी परेशानी में हैं, यदि आपने पाप किया, चाहे कैसा भी घोर पाप क्यों ना किया हो आपने, परमेश्वर बताता है, उसका वचन बताता है कि उसने आपके हर एक पापों को उस क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा माफ कर दिया है। हालेलुया। वो केवल आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता रहेगा। हालेलुया। इस दुनिया के जगत के अंत तक वो आपसे प्रेम करता रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू। जस्ट डायल दिस नंबर, इस नंबर फोन नंबर पे आप कॉल करें, और आपके लिए प्रेयर करने के लिए प्रेयर वॉरियर मौजूद है, तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।